बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है यकीनन जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है करंट इश्यूज़ के हवाले से, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से हो, हिंदुस्तान के हवाले से हो, या फिर इस रीजन के हवाले से हो, या इस रीजन से हटकर दूसरे ममालिक के हवाले से हो जिनका इंटरेस्ट पाकिस्तान या हिंदुस्तान या इस रीजन में ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। अभी इन सारी चीज़ों के लिए मेरे साथ मौजूद हैं senior analyst from India, Colonel Shailendra Singh साहब। Thank you very much sir for joining the show. Thank you very much. जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर। सर स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली पाकिस्तान और हिंदुस्तान से। इस रीजन में दो ममालिक हैं, आपस में उनके गिले शिकवे, लड़ाई झगड़े सब कुछ लगा रहता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी बहुत है। लेकिन तीसरा एक मुल्क, चाइना तो चले एक साइड पे कर दो, तो इस रीजन का है, लेकिन यूएस की जब हम बात करते हैं तो यूएस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर। और हम इस चीज को देख रहे हैं कोई तकरीबन 5-7 सालों के बाद, क्योंकि चीजें बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी। मिलिट्री टू मिलिट्री जो हमारी बातचीत हुआ करती थी पहले भी थी, लेकिन अब दोबारा से शुरू हुई है। क्या नजर आ रहा है आपको कि अफगानिस्तान में 20 साल गुजारने के बाद एक दफा फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान में ज्यादा बढ़ गया है? चलिए इस बात को हम एक अलग तरीके से देते हैं आज। मैं चाहूंगा आप पाकिस्तान में लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि जब हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान करे, इंडिया करे, यूएस करे, चाइना करे, कोई भी करे, डिप्लोमेसी में देर आर नेवर एवर एनी परमानेंट फ्रेंड्स और फॉर दैट मैटर एनिमीज। डिप्लोमेसी का नाम ही यही है कि आपको जब सहूलियत हो आपके अपने लिए तो आप चीजों को करते हैं, जब आपको सहूलियत नहीं होती आप उसे निकाल के बिल्कुल मक्खी को जैसे चाय में से निकाल कर बाहर कर देते हैं आप। मुझे लगता है इस डिप्लोमेसी को हमें, और मैं हमें वर्ड में इंक्लूड करता हूं, हमेशा से हम का मतलब होता है इंडिया पाकिस्तान, बिकॉज हम वो उस हिंदुस्तान का पार्ट रहे हैं कि ये जो वर्ड आपके और हमारे बीच में हम हैं, ये मेरे ख्याल कभी मर नहीं पाएगा, ये हमेशा जिंदा रहेगा। सो हमें लर्न करना चाहिए यूएस से, हमें लर्न करना चाहिए चाइना से, हमें लर्न करना चाहिए हर उस कंट्री से जो स्मार्टली चीजों को करता है अपने बेनिफिट के लिए। सबसे बड़ी बात। सो अगर आज सडनली आप किसी भी तरह की छोटी मोटी बॉनहॉमी देख रहे हैं तो सीधे सीधे यूएस अपने एडवांटेज के लिए देख रहा है, और जो उसका हक भी बनता है, हर कंट्री का हक बनता है। सो अगर यूएस अफगानिस्तान से विड्रॉ होना चाहता है लेकिन फिर भी चाइना को काउंटर करना चाहता है और उस वजह से इस रीजन के अंदर रहना भी चाहता है एक तरह से, सो ये वो वाली बात है कि मलाई जो है वो मैं निकालूंगा भी, खाऊंगा भी, और साथ में वो जो छाछ बची है या दूध बचा है वो भी, उस पर भी मैं अपना हक रखूंगा और अपना नजर रखूंगा। आई थिंक यूएस इज गुड एट दैट। सो पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कि हर चीज यूएस जो अब आपके साथ करे, कृपया कर कर उसे गंभीरता से एवेलुएट करें। हम उसे बहुत गंभीरता से एवेलुएट करते हैं। ठीक है, वो सुपर पावर होगा, अपने घर पर होगा, लेकिन हमारे साथ काम करने की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मुझे लगता है हमें अपनी कंट्री के बेनिफिट में जरूर देखते हुए करनी चाहिए। लेकिन सर एक चीज और भी हमें नजर आती है, अक्सर हमने देखा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्वमेंट कुछ ऐसे लोगों की होती है, मेरे ख्याल में दुनिया के शायद ज्यादातर मुल्कों में उनकी जो फौज होती है उनकी इन्वॉल्वमेंट फॉरेन पॉलिसी और कुछ ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात में उनकी इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा होती है। ये ऐसा कोई नहीं है कि मैं कहूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन सर बहुत दफ़ा ऐसा नज़र आता है मुझे कि कुछ लोग अपना बेनिफिट, वो मैं फौज की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल ऐसे लोग आपके फॉरेन ऑफिस में होते हैं या कहीं और होते हैं जो अपना ज़ाती मफाद देखते हुए, ज़ाती इंटरेस्ट देखते हुए उन मुल्क को सहूलत प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन उसका नुकसान एट द एंड उस मुल्क के अवाम और उस मुल्क को उठाना पड़ता है। तो
पाकिस्तान के लोग तो सच्ची बात है करने साहब के डरे हुए हैं। सब जब 2001 में मुशर्रफ साहब ने ये डिसीजन लिया था, जो भी किया था उन्होंने, मैं इसमें भी नहीं जाता कि वो डर गए थे या नहीं डरे थे, लेकिन उसका नुकसान एट द एंड हमने उठाया और हमने 15-20 सालों में अच्छी खासी दहशतगर्दी की लहर देखी और बहुत ज्यादा नुकसान जानी माली हर किस्म का देखा। तो एक दफा फिर पाकिस्तानी अवाम प्लस अफगान तालिबान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा हुआ है पाकिस्तान को कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, कि अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनके जो डॉक्टर नईम कतर ऑफिस के हैं इंचार्ज, उन्होंने क्लियर कट अपनी एक स्टेटमेंट जारी की हुई है, पिछले एक हफ्ते पहले की बात है। तो लोग सर डरे हुए हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते हम सुपर पावर है अमेरिका, एक मसला है उनका पाकिस्तान के साथ हो या किसी और छोटे मुल्क के साथ हो, लेकिन फिर भी नुकसान तो मेरे जैसे आम या एक आम पाकिस्तानी का होगा, अमेरिका का तो नहीं होना। अमेरिका ने तो यहां से 9-10 हजार किलोमीटर दूर मुल्क है, फौज होगी बाकी बस ठीक है, वो अवाम तो उनकी बची हुई है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप जैसे मैच्योर लोग इस बात को समझते हैं, एंड मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आप जैसी मैच्योरिटी औरों में भी होगी, ऐसा नहीं है कि किसी और में नहीं होगी। बिल्कुल। आप इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर यू दैट। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू ऑल पाकिस्तानीज कि फकार साहब आपकी तरफ से एक इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं कि सफरिंग किसकी होती है। बट आपने जैसे जिस तरीके से बोला है, मैं उसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है सर? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान किसी एक स्ट्रैटेजिक फॉरेन पॉलिसी विजन पर काम नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान पर, अब मैं बात कर रहा हूं हमारे पाकिस्तान पर, हमेशा से ये एक दबाव रहा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर एज अ हिंदुस्तान अपनी आजादी ले ली, छीन ली, वापस छीन ली, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई डरता है किसी से। एप्रीहेंशंस हो सकती हैं, कैलकुलेटेड रिस्क हो सकते हैं, बट ये आपके और मेरे खून में शायद डरना है नहीं। ये वर्ड हमें दिया है किसने? यूएस ने। ये वर्ड हमें दिया है चाइना ने कि हमें डर लगता है। मुझे नहीं लगता हमें किस लिए डर लगेगा। आप अगर 71 वॉर में ले लें, अगर यूएस ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हो, एक्चुअली आप बताइए कितने ट्रुप्स, कितने बूट्स ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में लैंड हुए यूएस से? एक भी नहीं, नॉट वन सिंगल। यस, यूएस बहुत लंबा चौड़ा क्लेम किया उसने कि मैंने 7th फ्लीट मूव कर दिया। मूव तो कर दिया, आपने किया क्या? उससे एक जहाज उड़कर आपके डिफेंस में आया? नहीं आया। ये भी बात रिकॉर्ड पर है। और रीजंस कुछ भी ले लीजिए, मैं बॉटम लाइन रिजल्ट की बात कर रहा हूं। आपने कितनी बढ़िया बात करी कि 20 साल उसने अफगानिस्तान में लगाए, और मुझे लगता है इन 20 सालों में वो पाकिस्तान को हमेशा से एक तरह से प्रेशराइज करता रहा कि हमें यहीं रहने दीजिए बेसिस में, क्योंकि हम आपका भला करेंगे और अफगानिस्तान की टेररिज्म को शायद कम करेंगे। 20 साल में आप नहीं कर पाए। मुझे लगता है जो अफगानिस्तान का स्टैंड है वो अफगानिस्तान ने अपने बेनिफिट के लिए लिया है, पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए नहीं लिया है। भाई जायज बात है कि अगर मैं अफगानिस्तान का नागरिक हूं या अफगानिस्तानी हूं तो मेरा हक बनता है कि मैं ये बोलूं कि पाकिस्तान मेरे भाई, किस वजह से आप यूएस को अपने यहां पर बेसिस देंगे और वो बेसिस से यूएस मेरे ऊपर अटैक करेगा? मतलब चाहे आप टेररिज्म के ऊपर अटैक बोले, कोई भी वर्ड बोल लें, लेकिन बेसिकली होगा तो यही। अदरवाइज व्हाट डू, मुझे आप बताइए यूएस को बेस क्यों चाहिए आपके यहां? क्या उसको शौक पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान को शायद कुछ पैसे से मदद करनी है? आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उसको अब पाकिस्तान को यूएस से पैसे, सो कॉल्ड एड में, भीख में, जो भी वर्ड इस्तेमाल कर ले, गलत, वो उसकी मर्जी है। आपको लग रहा है क्या दैट इज द सॉल्यूशन? चलिए मैं कहता हूं आपने 6 महीने को, 1 साल को, 1.5 साल को, 2 साल को आपने बेस दे दिए, आपकी इकोनॉमी पलट जाएगी? पाकिस्तान अगर फॉरेन पॉलिसी में मैच्योर है, पाकिस्तान की सेना अगर पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी को बनने देगी तो वो स्ट्रेटेजिक विजन पर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, कि हमें क्या फायदा है। यस, अगर आपको दिखे
कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आपको यूएस इंडस्ट्री आ रही है, बिजनेस आ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, करिए ना, क्यों नहीं। लेकिन जैसा इंटरप्रिटेशंस किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेट, आई एम यूजिंग द वर्ड अनफॉर्चुनेट, कि कुछ पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया बोल रही है कि हमें कुछ फंड्स मिल जाएंगे। यार ये कि मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये फंड्स के पीछे आप क्यों पागल। अरे आप एक बात बताइए, पिछले 70 साल 50 साल यूएस आपके साथ बैठा रहा, उसने जानबूझकर इंश्योर किया कि आप खुद डेवलप ना हो जाए, आप मेरे फंड्स के ऊपर एक तरह से डिपेंड करते रहे। इज इट गुड? 50 साल में यू वुड हैव ओवरटेकन चाइना, 50 साल में इंडिया वुड हैव ओवरटेकन चाइना। आपका और मेरा तो गधा बनाया गया, चाइना उधर से डेवलप करके बैठ गया अपने आप को, और आज की तारीख में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस तीनों को असर करता है। बिल्कुल। अदरवाइज आप बताइए, हर चीज के अंदर आजकल चाइना क्यों आ रहा है? वो वहां पर वो G7 कर रहे हैं तो भी चाइना। यू नो व्हाई? बिकॉज इकोनॉमिकली उसने पिछले 30 साल में अपने आप को डेवलप कर लिया। इंडिया और पाकिस्तान नीड्स टू लर्न दिस। हम आपस में एक दूसरे से लड़ाई कभी भी कर सकते हैं, मैं आपको बड़े खुल के बता, न्यूक्लियर लड़ाई कर लो, वो आधा आधा पाव के जो भी हर तरह के बम इस्तेमाल कर लो। भाई साहब, पहले अपने आप को डेवलप करो। यू शुड डेवलप योरसेल्फ टू अ स्ट्रॉन्ग नेशन। आप देखेंगे आधे से ज्यादा आपकी और मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली सर, लेकिन मुसीबत यह है कि हम अमेरिका की तो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या फिर हम चाइना को इसलिए वाह कर रहे होते कि चलो जी कल को हमारे शायद कोई काम आएगा, यूएस को इसलिए कर रहे होते कि शायद हमें कोई चले असला दे देगा, काम आएगा, जो है क्या काम आएगा, पैसा दे। मैं जानना चाहता हूं क्या काम आएगा चाइना? चाइना आपके मेरे क्या काम आएगा? चलिए एक सेकंड के लिए बता दीजिए, कोई एड दे रहा है क्या आपके यहां पर? अगर वो सीपैक की रोड बना रहा है तो आपको क्या लग रहा है वो आपको आपके भले के लिए बना रहा है? अरे बिजनेस के लिए बना रहा है। अगर वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, 90% वो अपने ट्रेड को ऊपर ले जा रहा है, बेवकूफ बना रहा है हमारी कंट्रीज का। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एड, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एड। और बाय द वे, एड लेना बंद करो, ये आपके मेरे कैरेक्टर में है ही नहीं। हम भीख मांगना सबसे खराब बात मानते हैं। भीख को मतलब भीख मत वर्ड लीजिए, मैं एड को गलत वर्ड दे रहा हूं जानबूझ के। सर बिल्कुल ऐसा ही है। आप बताइए, इस्लाम में पाकिस्तान में, मैं तो कहता हूं इस्लाम में हिंदू से ज्यादा है कि वो किसी से अपना हाथ नहीं फैलाता है, नहीं फैलाता। आपको लोन लेना पड़ गया इधर उधर जो भी है उसको कुछ भी। यस, सो व्हाट इज चाइना डूइंग टू यू? व्हाट इज सो ग्रेट? बिल्कुल बनाकर देना। मैं कहता हूं आपके यहां वो अपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट करके वहां पर इकोनॉमिक बेस बना कर दे, मैं आपके साथ चलता हूं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट सर। बेसिकली मैं यही बात हमेशा करता हूं कि एक कंज्यूमर मार्केट मिली हुई है उनको, पाकिस्तान की सूरत में, हिंदुस्तान की सूरत में, चाइना में माल बनाओ और इनको बेचो। तकरीबन राउंड अबाउट कोई 2.25 अरब की पॉपुलेशन इन दो मुल्कों की है सिर्फ। अगर बांग्लादेश को साथ मिलाया जाए तो मेरे ख्याल 2 अरब के आसपास, जो दुनिया का 1/3 गालिबन बनता है टोटल इन 3 मुल्कों की अगर पॉपुलेशन को हम ऐड कर लें, तो उसको इतनी बड़ी मार्केट मिली हुई है, इतना पैसा यहां से वो बना रहा है। लेकिन हमारा मसला ये है सर कि शायद हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो हमसे बहुत बेहतर है। यकीन करें, मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि यू आर बिलोंगिंग टू हिंदुस्तान, इस वजह से नहीं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि वी शुड लर्न फ्रॉम देम। उनकी फॉरेन पॉलिसी हमसे बहुत अच्छी है। वो मतलब कम से कम निगोशिएट करते हैं चीजों को, हम नहीं करते सर। वो सीपेक के हवाले से, वो सीपेक हम महंगे दामों उनसे पैसे ले रहे हैं। अगर वो कोई इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, या अगर वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर वो कोई डैम बना रहे हैं उसके तहत, या कोई और पावर हाउस बना रहे हैं, तो इतना महंगा हमें पड़ना है कि वो हमें मतलब लेने के देने पड़ने वाली बात होगी इन फ्यूचर। और ये वाली जो अभी हमारी जनरेशन चल रही है, ये तकरीबन 2.25 लाख की मतलब इनके ऊपर बाहर का पैसा है। तो फिर जब हमारी आगे की जनरेशन आएगी तो वो बेचारी क्या करेगी, कहां से पैसे ये देगी? इस चीज को सर समझने की कोई कोशिश ही नहीं करता। क्यों नहीं करता समझने की कोशिश? अगर फकार साहब को पता है, फकार जैसे और लोगों को पता है, तो क्यों नहीं समझने की कोशिश करता? यू नो व्हाई? बिकॉज आपको और मेरे को
पिछले 50 साल से अटकाया हुआ है बाकी चीजों में। ये जो अच्छी बातें Yes. आप कर रहे हैं, इसके ऊपर ना आपको ध्यान देने के टाइम है ना, क्योंकि होगा क्या, आज अपन दोनों बात कर रहे हैं, कल सुबह एक ड्रोन उड़ेगा पाकिस्तान से और मेरे पंजाब में से चक्कर मार के वापस जाएगा। अब हमारे दोनों के बीच में टेंशन शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। एकदम से टेंशन शुरू हो जाए। एक्चुअली अगर देखा जाए, ये जो सो कॉल्ड दोनों अपने आप को सुपर पावर बोल रहे हैं, यूएस एंड फॉर दैट मैटर चाइना, ये सर्वाइव ही इसी बात पर कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंसेस बढ़े रहे। आपने बांग्लादेश की बात करी, लेट मी टेल यू, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड आपको रियलाइज होना चाहिए कि बांग्लादेश आपका वो भाग था जो किसी समय अपने आप को बहुत नीचा समझता था। इस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो आपको और इंडिया को पीछे छोड़ चुका है, बिकॉज ही इज कंसंट्रेटिंग। उसको मालूम है कि देखिए, उसने पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई लड़नी नहीं है, सीधी सीधी बात है। Yes. पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, यार हम दो देश बन गए, खत्म हो गई बात। Yes. वेरी मेच्योर ऑफ बोथ द कंट्रीज। इंडिया के साथ उसको मालूम है, इंडिया की पॉलिसी ही ये वाली है कि यार वो अटैक करेगा नहीं, वो आपकी जमीन के ऊपर कब्जा करेगा नहीं। कमजोरी है या प्रिंसिपल में हाई मॉरल्स हैं, ये सब बेकार की बात है। बांग्लादेश को पता है इंडिया विल नेवर अटैक बांग्लादेश, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, चाहे बांग्लादेश में चाइना का पैसा है चाहे किसी और कंट्री का पैसा है। सो उसने क्या किया, वो उसने अपनी फौज के ऊपर वो वाला पैसा नहीं खर्च किया, वो अपनी डेवलपमेंट पे कर रहा है। ये जीता जागता उदाहरण है। वो चाइना जो 1988 में इंडियन इकोनॉमी से पीछे था, आज वो कैसे इतना आगे चला गया? क्योंकि उसने इंश्योर किया, यूएस ने इंश्योर किया, जिसने भी इंश्योर किया कि इंडिया और पाकिस्तान लगे रहे एक दूसरे की तरफ गन्स लगाकर, नई से नई गन खरीदूंगा, नए से नए मिसाइल खरीदूंगा, नए से नए न्यूक्लियर बॉम्ब खरीदूंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब का साइज छोटा करूंगा, बड़ा करूंगा, जो भी करूंगा, इसी में अटके रहो। डेवलपमेंट की बात मत करो, इकोनॉमिक स्केल को ऊपर ले जाने की बात मत करो। आप एक बात बताइए, आपके और हमारे बीच में मोस्ट फेवर्ड नेशन था, इंडिया ने पाकिस्तान को दर्जा दिया, वो रोक दिया हमने, ठीक है ना? डज दैट अमाउंट टू कि आपके मेरे बीच में आज के बाद ट्रेड होगा ही नहीं? वो ठीक है यार, मोस्ट फेवर्ड नेशन था, फायदा उठाया जा सकता था, हम दोनों मूर्ख थे, दोनों ने अपने डिसीजंस चेंज कर लिए, बात खत्म हो गई, जो कि त्यों आ गए नॉर्मल ट्रेड पर। नॉर्मल ट्रेड में जो दिक्कतें आती हैं, जब आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दे तो वो दिक्कतें कम हो जाती हैं। जब वो कम होंगी, आपके यहां से सामान हमारे पास आएगा, हमारे पास से सामान आपके पास जाएगा, शायद पैसों का किसी को थोड़ा फायदा होगा। आप एक बात बताइए, चाइना ने पिछले एक साल में 90% अपना जो ट्रेड है, जो इंडिया की तरफ, सॉरी चाइना की तरफ से निर्यात हो रहा है भारत में, 90% इंक्रीज कर दिया। इंडिया भी इस बार काफी जोश में आया, इंडिया ने 63% उसको बढ़ा दिया, 65% बढ़ा दिया कि चलिए जी हम भी आपको देंगे। विच अमाउंट्स टू व्हाट? कि हमारा एक तरफ डिफरेंसेस चल रहा है लेह लद्दाख में, और दूसरी तरफ हम ट्रेड बढ़ा रहे हैं, बिकॉज अब इंडिया भी मैच्योर हो गया इस बात को समझने के लिए कि भाई साहब, इस चाइना को इसी की गेम के ऊपर आपको मात देनी पड़ेगी। आप लोग रियलाइज करेंगे, मैं कहता हूं, मैं खुल के कहता हूं, सी पैग में अगर पाकिस्तान को कोई फायदा हो रहा हो, भगवान करे आप 5 सी पैग और बनाएं, बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं। राइट। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये देखेगा कौन, ये देखेगी आवाम, ये देखेगी वो फौज। आपके यहां जो तकलीफ हुई कि फॉरेन पॉलिसीज अपने आप में डेवलप नहीं हो पाई, इज बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेटली, हालांकि हम कहते हैं हम अपने यहां पर भी फौज को बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन फौज का काम फौज को दीजिए, फॉरेन पॉलिसी का काम फौज को मत दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई थिंक सर जी असल में सर यही बात जब हम लोग जी बोलिए जी जब यही बात हम लोग करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो हर फन मौला है, हम तो सारी चीज़ों को समझते हैं, हम बिजनेस को भी समझते हैं, हम फॉरेन पॉलिसी को भी समझते हैं, हम मुल्क की इकोनॉमी को भी समझते हैं, हम इंटरनल जो मैटर्स होते हैं उनको भी समझते हैं। इस वक्त हमारे साउथ में, खैबर पुख्तनख्वा का साउदर्न डिस्ट्रिक्ट बनू में
टारगेट किलिंग के वाकयात हो रहे हैं और उसके ऊपर एहतजाज। आज 13वां 14वां दिन है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है मलिक नसीब खान साहब की, और वो कह रहे कि हम दफन नहीं करेंगे जब तक आप हमें मेक श्योर नहीं करेंगे कि हम आपको नहीं इस तरीके से टारगेट किलिंग की जाएगी। बैड एंड गुड तालिबान के बीच में वो लोग फंसे हुए हैं। ये इस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूं जब मैं और आप बात कर रहे हैं। तो सर बात यही है, जब हम ये बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, ये आप मुल्क की सालिमियत के खिलाफ बात करते हैं, इससे मुल्क को खतरा हो सकता है। मेरी इस बात से कि अगर मैं कहता हूं कि भाई आप अपना काम कर लो, जो आपका काम है वो बेहतर आप कर सकते हो, बजाय इसके कि आप दूसरी चीज में टांग अड़ाओ। सर लास्ट सवाल है, पाकिस्तान में मतलब ये इंटरफेरेंस तो पहले भी खत्म नहीं हुई, अभी भी मुझे तो नजर नहीं आ रहा, जाती तौर पे मेरा ये अपना वो है, कमिलमी कहें या इसको जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि उन लोगों की इंटरफेरेंस खत्म होती है। इन फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना और यूएस का रोल इन दिस रीजन? लास्ट में आपका कमेंट चाहूंगा इस पर। जिस दिन पाकिस्तान को समझ आ जाएगी कि चाइना का गेम क्या है, यू विल सी पाकिस्तान इंडिया मिलना पड़ेगा। ये दोनों की मजबूरी है। मैं मजबूरी कह रहा हूं आज, क्योंकि लेट मी टेल यू, हम तो आपको ओपनली कहते हैं कि आवर एनिमी नंबर 1 इज चाइना। जिस दिन पाकिस्तान को ये रियलाइज हो जाएगा, आप समझ लीजिए वी वुड हैव बीटन चाइना एट इट्स ओन गेम। चाइना आपका हो ही नहीं सकता, चाइना इंडिया का कभी सोच ही नहीं सकते होगा। दे कैन नेवर विश एनीथिंग गुड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, इवन टू द एक्सटेंट मैं यूएस जैसे कंट्री को भी ब्लेम करता हूं कि भाई साहब ये क्या तरीका है कि 50 साल में पाकिस्तान के साथ रहा, अभी 5-6 साल से मुझे सडनली सम गुडीज नजर आ रही हैं तो मैं इंडिया के साथ हो गया, लेकिन अभी फिर से मुझे बेसिस की जरूरत पड़ने वाली है तो मुझे फिर से पाकिस्तान। मतलब आप एक बात बताइए, आपको और मुझे, आप और मैंने कोई क्या रॉकेट साइंस पढ़ी हुई है कि हमें तो समझ आ रही है ये हो क्या रहा है? मजबूरियां होनी भी चाहिए, लेकिन अगर वो मजबूरी मेरी पाकिस्तान की इंटरनल है, उस मजबूरी की वजह से आप कर रहे हैं, आई ग्रांट यू एवरी कंट्री हैज अ राइट, आपको भी राइट है, लेकिन सो हैज मेरा भी राइट है एज इंडिया कि मैं चाइना का इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑन पाकिस्तान न्यूट्रलाइज कर देखूं। ये जो यूएस दोनों तरफ का गेम खेल रहा है, इसको मैं समझूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि यूएस को मैं परसुएड। आप एक बात बताइए, कल आप बेस दे देंगे, आपको अफगानिस्तान वालों ने बोल दिया कि भाई उस बेस से हमारे पर अटैक नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए, एक्चुअली गलत वर्ड मत लीजिएगा, मतलब मैं गलत वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या आपकी औकात है कि आप यूएस को रोक पाएंगे कि वो स्ट्राइक ना कर पाए? मतलब आप अपने जहाज F-16 उड़ाकर वो अफगानिस्तान की तरफ से यूएस के प्लेन्स को डिफेंड करेंगे, वो अटैक करेंगे? नहीं करेंगे, ये आपको भी पता है। यस, इस समय आपके कंट्री में सबको दिख रहा है कि अरे भाई किसी तरह यूएस सुपर पावर जो हमारे साथ थी उसका साथ कहीं छूट ना जाए। टेक माय वर्ड, ये बड़ी वेल कंसिडर्ड व्यू दे रहा हूं। यूएस को जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी वो आपके पास जरूर आएगा। यूएस किसी का अपना नहीं है, बड़ी सिंपल वर्ड्स हैं, कोई भी कंट्री किसी का अपना नहीं है। सो कृपया कर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जगो, अपने अपने भले के लिए सोचो। व्हाट डू आई गेन कि फकर साहब टीवी शो नहीं करने चाहिए, मेरा क्या गेन होने वाला है? फकर साहब के टीवी का चैनल क्या मैं टेक ओवर कर लूंगा? तब तो मुझे समझ में आता है, अदरवाइज व्हाट इज द यूज? अरे फकर साहब अपना चैनल चला रहे हैं, मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं। बिल्कुल सर, भाई कर्नल साहब को बड़ा पसंद है कि मैं एक पैरेलल चैनल चलाऊं, अपना चलाइए ना। बिल्कुल हम दोनों कंट्रीज को अपने बेनिफिट्स देखने चाहिए। बंद करें इस बेवकूफी को कि मैं ये देखता रहा हूं कि पाकिस्तान का कोई बेनिफिट ना हो जाए, उसमें पूरा इंटरेस्ट लूंगा। बिल्कुल द डे एंड दैट डे इज नॉट फार, चाइना अपने आप को एक्सपोज करेगा, आप देखेंगे पाकिस्तान में भी एक्सपोज होगा, एंड पाकिस्तान विल गेट अप एंड स्टैंड अप स्ट्रॉन्ग, एंड अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान is always in India's favor. This is what I have to say.
बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो बात की एंड में कि दोनों मुल्क अगर अच्छे होंगे तो वो दोनों का फायदा होगा, दोनों मुल्क के अवाम का फायदा होगा, ना कि सिर्फ एक मुल्क का। और अगर एक मुल्क के अंदर भी इंसर्जेंसी होती है तो उसका जो असर है वो दूसरे मुल्क में जरूर होता है। अफगानिस्तान की मिसाल मैं बिल्कुल है। अक्सर देता हूं कि अफगानिस्तान में जब इंसर्जेंसी होती है तो उसका असर मेरे ऊपर कम से कम खैबर पाकिस्तान पर, पख्तूनख्वा की हद यस। तक तो होता है। मैं इसका मतलब जिसे कहते हैं कि मैं इसका गवाह हूं कि ये चीज असर उस जो जो वहां पे आग लगी होती है उसकी तपिश मेरे तक पहुंचती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे मुल्क तक ये चीज ना पहुंचे, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट को समझने की जरूरत है जो हम अनफॉर्चुनेटली हम नहीं समझते। कुछ ऐसे लोगों के हाथ में इख्तियार है जो कहते हैं कि यार मेरा जाती मुफाद वो उसको फायदा हो, मेरी जात को फायदा हो, मुल्क और अवाम अपना काम करे। वही मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि वो बाढ़ में जाए। आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच सर कर्नल साहब, आपने शो को ज्वाइन किया। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। थैंक किसी यू और वेरी डिबेट में मच। फिर जय हिंद। मुलाकात होगी। टेक केयर एंड बाय सर। थैंक यू।